झारखंड में बालू को लेकर राजनीति वर्षों से चली आ रही है। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बड़ी घोषणा की है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड के वैसे गरीब जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें आवास निर्माण के लिए सरकार मुफ्त में बालू मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि बार बार यह मामला उठता है। अब वह आवास, पीएम आवास या व्यक्तिगत रूप से घर बनाने के लिए बालू की जरूरत होती है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ता है। इसलिए सरकार ने टैक्स के दायरे से बाहर गरीबों को मुफ्त में बालू मुहैया कराने का फैसला लिया है। और सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये बालू के विषय पर जो बातें आई थी और बालू महंगाई की भी बात आई थी। अब हुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त दी जाएगी। क्या माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि शीर्षक की मांग 10 रुपये घटाई जाए, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है। इससे पहले अनुपूरक बजट पर भाजपा विधायक अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भानु प्रताप शाही ने बालू के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि हाईवा वाले यहां से बालू लेकर निकल जाते हैं, लेकिन गरीब जब अपने घर के लिए ट्रैक्टर से बालू मंगवाते हैं तो ट्रैक्टर को पुलिस जब्त कर लेती है। जब भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है तो झारखंड से बालू गायब हो जाता है। वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अब झारखंड सरकार गरीबों को मुफ्त में बालू मुहैया कराएगी। पहले भी राज्य सरकार गरीबों के हित में काम करना चाहती थी, परंतु भाजपा करने नहीं देना चाहती है। और 10 जून से पहले एनजीटी की रोक से पहले जो उत्खनन बालू संग्रहित है, जिसकी मात्रा लगभग 20 लाख टन के आसपास बताई गई है, उसी स्टॉक में से जो नॉन टैक्स पेयर हैं या जो अगवा आवास बना रहे हैं, वैसे लोगों को ऑनलाइन बालू देने की सरकार की नीति है। मुझको लगता है कि इससे बालू को लेकर जो भी परेशानियां आम जनता को हो रही थी, उसके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण यह कदम होगा। क्या ऐसी नौबत क्यों आई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा उचित जानकारी आपको मिलेगी कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बालू के उत्खनन पर रोक क्यों है। अगर कोयला खदानों में उत्खनन पर रोक नहीं है, पत्थर खदानों में उत्खनन पर रोक नहीं है, अन्य माइनिंग एक्टिविटीज़ में रोक नहीं है, तो बालू के ऊपर रोक क्यों है, ये ज़्यादा बेहतर आपका एनजीटी। इससे पहले भी झारखंड में बालू सर सामने देखिएगा। बालू घाटों की नीलामी को लेकर जो एनजीटी के गाइडलाइंस हैं, उससे देश की हर सरकार बंधी हुई है। एनजीटी के गाइडलाइन में बगैर माइनिंग प्लान के कोई भी बालू घाट की बंदोबस्ती नहीं हो सकती है। यदि सरकार जनता के प्रति अपनी शुभेच्छा के मद्देनज़र यह भी सोचे कि वह बालू को फ्री भी करना चाहती है, तो वह बालू को फ्री नहीं कर सकती है। और इस बार भी जो रॉयल्टी का पैसा होगा वो नॉन टैक्स पेयर के लिए सरकार अपने खाते से भरेगी। और आप ये मान के चलें कि सरकार ने जनता की परेशानियों को देखते हुए एक सकारात्मक कदम उठाया है। हम इसके सकारात्मक परिणामों की ये काम तो आप पहले हमारे करना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने करने नहीं दिया। इन 2 वर्षों में भाजपा ने जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को परेशान किया, राज्य सरकार परेशान कर रही है, सरकार हमें काम नहीं कर पा रहे हैं। और अब कम समय में काफ़ी अच्छा काम करने जा रहे हैं। और आज मुफ्त में बालू, ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और जिसके कारण आज जन तक खुशी की लहर दौड़ रही है। और जो ये फैसला जैसे सेटलमेंट हो गया, लोगों को उत्साह है। और उत्साह ऐसा नहीं, आप तब से फ़ोन कर रहे हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं। अब जो आम जनता, जो आदिवासी, जो मूलवासी, वो मजबूत होगा। बाहर जो लोग बालू ले जा रहे थे उस पर लगाम लगेगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि इस घोषणा से बालू मुफ्त में मिलेगा,
और जो इनकम टैक्स फ्री होंगे उनको छोड़कर सारे लोगों को बालू मिलेगा। तो सारे लोगों को मैं ये खुशी की ला रहे हैं। और बीजेपी का तो लगता है कि जो भाजपा कार्यालय ताला बंद हो जाएगा। अच्छा, भानु प्रताप शाही ने आपसे एक सवाल पूछा है। इसी बीच भाजपा विधायक की गैर मौजूदगी में 4,833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि अनुपूरक बजट की क्यों जरूरत पड़ी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 125 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला लिया है। इसके लिए राशि की जरूरत है। अनुपूरक बजट जब भी आता है तो प्रश्न उठाया जाता है, अभी 4 महीने पहले तो वार्षिक बजट, एनुअल बजट लाया गया था, कि अनुपूरक की क्यों जरूरत पड़ी। यही प्रश्न सबसे पहले वक्ता थे सदस्य, माननीय सदस्य अनंत ओझा जी ने भी उठाया और लोगों ने उठाया। मैं माननीय सदस्य कल्पना सोरेन जी